आमना। यस सर। मैंने अभी अभी मैंने रिवाइज करना है टॉपिक, लेकिन टॉपिक करना क्या रिवाइज करूँगी? थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता से आगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म पे थी? y इज़ इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म पे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है? और इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है? इसको कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड वाली फॉर्म कहते हैं, जो कि होती है y इज़ इक्वल्स टू a x माइनस h, एक मिनट, a x माइनस h के ऊपर स्क्वायर प्लस k, ठीक है? फिर मैंने आप लोग को ये बताया था, अब जिन्होंने क्वाड्रेटिक्स पढ़ा हुआ है ना, और रिकॉर्डिंग जिन्होंने देखी है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो कर्व कैसा बनता है? एक हैप्पी फेस बनता है। और ये पॉइंट जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनिमम पॉइंट कहते हैं, ठीक? यानी कि हम ये बताते हैं कि भाई कर्व कितना नीचे गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो कर्व कितना नीचे गया, फिर एक एक पॉइंट पे उसने यू टर्न मारा। अब कर्व कितना नीचे गया का मतलब अरीब क्या? मिनिमम। कितना मिनिमम गया वो, उसके बाद फिर वो ऊपर आया, उसने यू टर्न मारा एक पॉइंट पे। इसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट, या आप इसको टर्निंग पॉइंट भी कह दो, ठीक है? और डिफरेंशिएशन के चैप्टर में हम इसको स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे अरीब इसको? स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। ये एक वो पॉइंट होता है जहां पर उसने यू टर्न मार के वो ऊपर आया। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये मिनिमम पॉइंट कहलाया जाता है, ठीक है? और ये मिनिमम पॉइंट उस वक्त होगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। a यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हमारे पास क्या होता था? कर्व कुछ ऐसे बनता था, एक सैड फेस बनता था। सैड फेस का मतलब क्या? कि देखो अभी इधर नोटिस करना स्क्रीन पे कि कितना कर्व ऊपर जाएगा और एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो यू टर्न मार के इधर आए। तो कर्व कितना ऊपर जाने का मतलब कर्व कितना मैक्सिमम ऊपर गया, ठीक है? कर्व कितना ऊपर गया मैक्सिमम, उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो नीचे आएगा। तो इस पॉइंट को जैसे उसको मैंने मिनिमम बोला, अब ये कर्व कितना मैक्सिमम गया तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे इसको मिनिमम बोला, कर्व कितना मिनिमम गया और ये कितना मैक्सिमम गया, तो क्या हो गई? मैक्सिमम पॉइंट कहलाया जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम पॉइंट कहलाया जाएगा। इसको भी हम लोग वही टर्निंग पॉइंट भी कहेंगे, ठीक है? और इसको हम लोग वही बात कि स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। अब आपको एक चीज यहाँ पर पता चले कि स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पर दो टाइप के आपके पास कौन कौन से हैं? एक आपका है मिनिमम और एक कौन सा है? मैक्सिमम। समझ आ गई बात की नहीं? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक्स का थोड़ा सा रिवीजन हो गया। ये कैसे हमें पता चलता है? वैल्यू ऑफ ए देख के। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, अगर वो पॉजिटिव हुई तो उसका मतलब एक हैप्पी फेस बनेगा। और अगर वो लेस देन 0 हुआ, अगर वो नेगेटिव हुई तो वो सैड फेस बनेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखना कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, अब ये कर्व कैसा है? देखो यहाँ पे, ये हैप्पी फेस बनेगा, सैड फेस बनेगा? अरे बताओ मुझे क्या बनेगा ये? तो हमें क्या चेक करना है? ए की वैल्यू चेक करनी है। नहीं नहीं, जीरो थोड़ी है, 1 है। तो ए इज इक्वल्स टू 1 विच इज एक्सीलेंट अरीब, विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बनेगा? हैप्पी फेस इस तरह से बन जाएगा। समझ आ रही बात है सारी? तो हैप्पी फेस बन जाएगा, तो ये कौन सा पॉइंट कहलाया जाएगा? ये मिनिमम कहलाया जाएगा। तो ये कर्व का शेप कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो मिनिमम मिनिमम पॉइंट होगा। अच्छा, ये स्टेशनरी पॉइंट किस टाइप का है? अब स्टेशनरी पॉइंट हम बोलेंगे इसको, टर्निंग पॉइंट वगैरह अब नहीं बोलो। अब डिफरेंशिएशन का चैप्टर करें तो हम इसको बोलेंगे कि स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट कौन सा टाइप का है? ये है मिनिमम। कैसे पता किया आपने कि ये मिनिमम है? ए की वैल्यू को चेक करके। आपने कैसे पता किया कि ये हैप्पी फेस है? ए की वैल्यू को चेक करके, ठीक है? ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो हैप्पी फेस बनेगा। हैप्पी फेस का मतलब क्या? कि कर्व मिनिमम कर्व बनेगा, कितना नीचे जाएगा और एक पॉइंट के बाद वो यूटर्न मार के ऊपर आ जाएगा। बात क्लियर होगा यहां तक? अच्छा, अगर ये एग्जांपल अगर मैं देखूं, अब ये देखो, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 या प्लस 1, कुछ भी अपनी तरफ से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे जा रहा हूं, कोई मसला यहां पे नहीं है, ठीक है? तो ये कर्व कैसा बनेगा? आपको पता है कि ये कर्व आपके पास बनेगा, ये आपके पास यकीनन इस तरह से एक सेट फेस बनेगा। क्या बनेगा? ये सेट फेस बन जाएगा, ठीक है? तो अगर ये सेट फेस बनेगा तो कर्व कितना ऊपर गया, फिर एक पॉइंट के बाद वो नीचे आएगा, तो कर्व कितना मैक्सिमम गया, फिर एक पॉइंट के बाद वो नीचे आएगा, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? मैक्सिमम। मैक्सिमम पॉइंट। तो ये कर्व की जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, आपको ये नहीं कि अब इक्वेशन देख के अंदाजा हो गया कि कर्व हैप्पी होगा या सैड होगा। कैसे पता चला? ए की वैल्यू चेक करके। यहाँ ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू -2 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब कर्व कैसा बनेगा? सैड फेस बनेगा। तो स्टेशनरी पॉइंट किस टाइप का होगा? मैक्सिमम या मिनिमम? हरी मैक्सिमम। जबरदस्त, यहां तक क्लियर हो गया? ये क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत रिवीजन है, रीब आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अगर तुम ये चीज अगर समझ गए तो कोई मसला नहीं, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अभी फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व होते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कर्व की इक्वेशन ये लिखी हुई आ जाए 2 अपॉन एक्स माइनस 3x स्क्वायर, तो क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म पे होती है? देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे तो x डिनोमिनेटर पे आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे कहाँ आ रहा है x? तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो कहीं पर भी x डिनोमिनेटर पे नहीं है, तो ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाया जाएगा जहां पे x डिनोमिनेटर पे आया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ डिनोमिनेटर में x। सिमिलरली अगर मैं आपसे अरीब अगर ये कह दूं y इज इक्वल टू, लेट सपोज अगर मैं कह दूं x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें देखो रूट आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म होती है। ये बात याद रखो कि अगर आपको कहीं भी ये फॉर्म नहीं नजर आए ना, तो समझ जाओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ नहीं है यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कोई मसला? तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि a की वैल्यू ग्रेटर देन, यानी कि अगर आप इस इक्वेशन में अगर ये बोलोगे ना कि सर ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ये हैप्पी फेस, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये चीज हम सिर्फ किस में कर सकते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर सकते हो आप। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्या ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो इसमें वाला काम आप नहीं कर सकते। समझ आई बात यहाँ तक? अच्छा, फिलहाल अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अब यहां तक एनी क्वेश्चंस? कोई बात मसला तो नहीं समझ में आया? एनी? अच्छा, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैंने दूसरी फॉर्म लिखी थी वो क्या थी? y इज इक्वल्स टू a x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म y इज इक्वल्स टू a x माइनस एच के ऊपर स्क्वायर प्लस k, अब दोबारा से हल्की चीज, दोबारा से एक दफा रिवीजन देख लेते हैं कि यहाँ ये भी एक ऐसी वही फॉर्म है, और ये भी, इसमें भी ए वही वाला ए है, यानी कि ये ए, ये देखो ये वाला ए और ये वाला ए दोनों सेम है। तो अरीब मैंने अभी क्या बताया कि अगर ए की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0, कर्व कैसा बनेगा? जबरदस्त। और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 तो कर्व कैसा बनेगा? सेट फेस होगा। अच्छा, अगर कर्व सेट फेस होगा तो ये कौन सा पॉइंट कहलाया जाएगा? जबरदस्त, ठीक है। और ये मिनिमम पॉइंट, कर्व का एक पॉइंट है, जब कर्व का एक पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। क्या कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? दो, एक्स कॉमा वाई। जबरदस्त। तो ये मिनिमम पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कॉमा वाई। बात समझ आ रही? इसके ये कौन सा पॉइंट है, यानी कि ये कौन से टाइप का स्टेशनरी पॉइंट है? क्या ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है? ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा, और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 हो तो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो कौन से टाइप का होगा? एक्सीलेंट, बिल्कुल सही समझ रहे हो, जबरदस्त। तो ये क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट कहलाया जाएगा। अरीब यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब ये जो दूसरी फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये एच और के, अब यहाँ पे जो एच और के है ना, एक्चुअली ये आपके स्टेशनरी पॉइंट्स। अब जरा गौर से सुनना, ये जो एक्स है ना, एक्स, इसकी जगह तुम लिख दोगे एच, और ये क्वाड्रेटिक्स में हमने पढ़ा था, और y की जगह क्या लिखोगे? के लिखोगे, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल दे दूं तो अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अज्यूम करो, यहाँ पे दो एग्जांपल्स दूंगा, दोनों में क्लियर हो जाएगा आपको। लेट्स सपोज अगर ये ऐसे लिखा हुआ था y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बताओ कि पहली तो ये क्वाड्रेटिक की कौन सी फॉर्म के बने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म होती है, एक तो ये फर्स्ट वाली और एक ये। हमें कौन सी, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, हमें कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? हमारे पास दूसरी फॉर्म y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट x माइनस h ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ पे अरीब तुम इससे कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू a x माइनस h होल स्क्वायर, आपने पता कर लिया कि मुझे ये वाली फॉर्म गिवन है। अब ये वाली फॉर्म पे मुझे ये बताओ कि a की वैल्यू क्या है? कंपेयर करो। a की वैल्यू 2 है। जबरदस्त। तो इसका मतलब क्या कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है? ग्रेटर देन 0। हैप्पी फेस होगा, सैड फेस होगा? एक्सीलेंट भाई, बिल्कुल सही समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से एक हैप्पी फेस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये हैप्पी फेस है तो आप इसको बोलोगे कि कौन सा कर्व है? मिनिमम कर्व। जबरदस्त, मिनिमम कर्व है तो उसके स्टेशनरी पॉइंट कौन से होंगे? एच और के होंगे। हाँ, मतलब मिनिमम होंगे, मैक्सिमम होंगे? मिनिमम। भाई आपने पहले देखा ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम कर्व। मिनिमम कर्व तो कौन से पॉइंट? मिनिमम पॉइंट। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम कर्व, तो स्टेशनरी पॉइंट कौन सा टाइप का होगा? मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा? तो ये कौन सा पॉइंट होगा? मिनिमम पॉइंट। अब आपको पता है, मैं एक बात आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ h और k की वैल्यू क्या हो, क्या है यहाँ पे h की वैल्यू? कंपेयर करो। h की वैल्यू हमारे पास 3 है। जबरदस्त, जो माइनस के बाद लिखा हुआ माइनस, ठीक है। या और आसान करने के लिए पता है क्या करोगे? अगर यहाँ अंदर -3 लिखा हुआ है ना, आप +3 लो। अच्छा, h की वैल्यू में हम +3 लेंगे, और मतलब उल्टा साइन लो। अगर लेट सपोज यहाँ प्लस लिखा हुआ होता तो h की वैल्यू -3 लो। आसान कर दिया ये भी। तो अभी मिनिमम पॉइंट अब h, k है, तो h क्या है? 3 हमारे पास, और y क्या है?
y1 है जबरदस्त, हाँ सही कह रहे हो। देखो h कॉमा k होते हैं, ठीक है, तो यहाँ h देखो क्या है 3, k देखो क्या है 1, तो ये इसके मिनिमम पॉइंट है, यानी कि ये आपने क्या निकाल दिए, स्टेशनरी पॉइंट निकाल दिए। तो स्टेशनरी पॉइंट यहाँ से क्या मुझे पता चले, आपने बोला कि भाई स्टेशनरी पॉइंट पहली बात तो कि वो मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम कैसे पता चला, ए की वैल्यू को देख के। मिनिमम कैसे पता चला अरी, ए की वैल्यू देख के। क्या थी ए की वैल्यू, ग्रेटर देन 0। कर्व हैप्पी फेस बनेगा, स्टेशनरी पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम होगा। स्टेशनरी पॉइंट को निकाला कैसे, एच और के की वैल्यू को देख के। क्या निकला आपका स्टेशनरी पॉइंट, वो निकला एक्स की वैल्यू क्या निकली 3, मतलब वही एच, एच ही समझो उसको, एक्स की वैल्यू 3 क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू एच, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो 3,1 मेरे पास क्या है, अरीब नहीं समझ आ रहा स्टेशन। अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पे देखना, y इज इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ -3 x प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर -1। अब मुझे यहाँ पे बताओ a की वैल्यू क्या है अरीब, 3 है। जबरदस्त। तो बताओ ये सैड फेस है हैप्पी फेस है, जबरदस्त, ऐसे बन जाएगा सैड फेस। अब बताओ जब ये सैड फेस है, मैक्सिमम एक्सीलेंट। स्टेशनरी पॉइंट कौन से टाइप का है, मैक्सिमम पॉइंट। अब यहाँ पर मुझे h और k की वैल्यू, h क्या होगा यहाँ पे, h होगा -2। वेरी गुड। व्हाट अबाउट y, y की एज इट इज जो लिखा होगा ना वही ले लेंगे। तो -2 -1। तो यार अभी आपने देखा, मेरी बात सुनो, अभी तक क्वाड्रेटिक्स ही चल रहा है, डिफरेंशिएशन मैंने अभी नहीं बताया, अभी तक डिफरेंशिएशन का क्या रोल है इसमें अभी तक नहीं बताया। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने अभी ये बताया अभी तक आप लोगों को कि भाई अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम a की वैल्यू को देखेंगे, उससे हम ये डिसाइड करेंगे कर्व हैप्पी है या फिर कर्व सैड है, ठीक है। हैप्पी है तो वो जो मिनिमम पॉइंट होगा h कॉमा के हम लिख देंगे, तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट तो ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। तो कहीं अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन करी नहीं करी। अब डिफरेंशिएशन का यहां पर क्या रोल है, अब सुनना जरा बात, ठीक है। तो यानी कि आप लोग खुद सोचो कि यार फिर डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास क्वाड्रेटिक्स है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का यहाँ पे क्यों रोल आ रहा है, डिफरेंशिएशन में क्यों हम स्टेशनरी पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं। तो अब जरा बात को गौर से सुनो कि डिफरेंशिएशन के अंदर स्टेशनरी पॉइंट पे ये बात याद रखना कि dy बाय dx हमेशा किसके बराबर होगा। कहीं पर भी तुम्हारे पास जिक्र आ जाए ना स्टेशनरी पॉइंट का, तो यहाँ पे dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन का। हाँ, ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेडियंट ऑफ क्या था, अबे भाई नहीं बोलो, ग्रेडियंट ऑफ, बताओ आमना क्या होता था, ग्रेडियंट ऑफ dy बाय dx को क्या कहते थे हम लोग, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। भाई ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। और आप यहाँ पे खुद देखो कि ये जो मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट लाइन बनाऊं तो टेंजेंट लाइन कैसी बनेगी, कैसी बन रही है बताओ, टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट, 0 होता है ना, कहीं स्लोप है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या, कि वो लाइन जो एक्स एक्सिस के क्या हो पैरेलल, तो उसका ग्रेडियंट क्या होता है 0, चाहे वो मिनिमम हो ये देखो या चाहे वो ये मिनिमम। तो यहाँ पे भी देखो टेंजेंट कैसी बन रही है, तो इस टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, और टेंजेंट लाइन ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं dy बाय dx, तो हम dy बाय dx को क्या करेंगे 0। समझ आई बात। तो आइंदा के लिए आप लोग याद रखना कहीं पर भी स्टेशनरी पॉइंट का जिक्र आए क्या बोलोगे, डैट dy बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी जरूरत ही नहीं है dy बाय dx 0 करने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग ये काम कर सकते हो, a की वैल्यू देखोगे अब पता चल जाएगा कि भाई हैप्पी है या सैड फेस है, और फिर क्या करोगे h और k की वैल्यू को देख लोगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक्स में करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। समझ आ रही कि नहीं आ रही, अगर आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म पे, ये वाली फॉर्म पे, या अगर ये वाली फॉर्म अगर आपके पास है, तो आप लोग सिंपली बोलोगे कि सर अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी कर्व हैप्पी फेस बनेगा, तो स्टेशनरी पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। मैं बोलूंगा भाई मिनिमम पॉइंट निकाल के दिखाओ, आप लोग बोलोगे सर h और k मिनिमम पॉइंट है। नहीं आ रहा समझ में आता है, सब कुछ क्लियर है, किसको नहीं क्लियर है मुझे अभी बता दे। एनी क्वेश्चंस किसी को, हेलो मरियम समझ आ रहा है, जी आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब होता पता है क्या है, लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन अब आया, जैसे यहां पर अभी दो टाइप के मैं पहले क्वेश्चन बना रहा हूं, चलो लेट्स सपोज एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, ये एक इक्वेशन है। अब मैंने कहा कि फाइंड फाइंड द नेचर, नेचर का मतलब क्या है मैं अभी बता रहा हूं, फाइंड द नेचर एंड द स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है।
मैं एक्चुअली लिंक बताना चाह रहा हूँ कि क्या चीज चल रही है। अब आप लोग बताओ, पहले तो मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं यार, ये देख के बताओ। बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे अब नेचर का मतलब पता है क्या होता है? नेचर का मतलब होता है आपको बताना है कि भाई हाँ बिल्कुल किस तरह का कर्व है। एक्सेलेंट। कि क्या ये हैप्पी है या ये सैड है? तो हैप्पी सैड नहीं लिखना, आप ये बोलोगे क्या ये मिनिमम है या क्या ये मैक्सिमम है। तो अरीब अभी इधर बताओ क्या है? ये है सर मिनिमम। मिनिमम। तो आप ये बोलोगे कि भाई कि सिंस ए की वैल्यू 2 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो स्टेशनरी पॉइंट कौन सा टाइप का होगा? मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मिनिमम। मिनिमम होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। तो ये आपने स्टेशनरी पॉइंट भी निकाल दिया। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, ये आपने क्या निकाल दिया? स्टेशनरी पॉइंट। आपने बता दिया स्टेशनरी पॉइंट कौन से टाइप का है? मिनिमम है। अब पॉइंट बताओ कैसे निकलेगा? एच और के को देख के। एच क्या है यहाँ पे? +3 है। जबरदस्त। वाई क्या है? y है 1। अरे मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, सही है, सब कुछ समझ आ रहा है। तो ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, अब जरा गौर करना। लेट्स सपोज अब अगर आ जाए, अब मुझे इक्वेशन एक मिनट बनानी पड़ेगी खुद से। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब देना देखना, -6x है तो यस -3x² +8x और +2। मुझे कोई बताएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म पे होती है? ax² + bx+। यहाँ क्या आ रहा है बताओ? यहाँ पे क्यूब आ रहा है, पावर 3 आ रही है। तो अगर यहां से अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि फाइंड द नेचर एंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व, आप लोगों से अगर ये अब अगर पूछ लिया स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है, तो अब जो क्वाड्रेटिक वाली नॉलेज है क्या वो यहाँ पे यूज हो सकती है? नहीं हो सकती। उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना जरूरी है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर अब कैसे स्टेशनरी पॉइंट निकाले? सर क्वाड्रेटिक, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो हम तो बहुत सिंपल करते थे। हम कहते थे कि ए की वैल्यू देखते थे और एच और के की वैल्यू देख लेते थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन ये एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो सर अब इसमें स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकाले हम लोग? और इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो स्टेशनरी पॉइंट नेचर का मतलब क्या कि वो मिनिमम है या वो मैक्सिमम है? ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? तो इसमें डिफरेंशिएशन यूज हो गया। बात समझ आ गई? तो अब समराइज कर लो कि डिफरेंशिएशन स्टेशनरी पॉइंट उस नॉन क्वाड्रेटिक के लिए यूज हो। नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे उसकी स्टेशनरी पॉइंट को निकालने के लिए। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट से एक चीज हमेशा याद रखना कि dy, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये dy/dx क्या होता है? तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। अब आपसे क्या पूछा है? स्टेशनरी पॉइंट निकाल। तो क्वाड्रेटिक वाला तरीका नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन वाला तरीका यूज करोगे जहां आपको ये पता है कि dy/dx किसके बराबर है? बताओ, 0 के बराबर है। तो डिफरेंशिएट कर लो उसको। कैसे करते डिफरेंशिएशन? जल्दी बताओ। dy/dx बताया डिफरेंशिएशन करने का तरीका कि 1/3x³ है, पावर 3 है। देखो 1/3 कांस्टेंट है जो x³ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 पावर है तो 3 नीचे उतरेगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और पावर में से क्या हो जाएगा? 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ आई यहां तक बात? -3x² है, यहां से 2 उतरेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x और पावर 2 -1 हो जाएगी। समझ आ रही बात? +8x, 8x की डिफरेंशिएशन तो 8 ही होती है। मैंने बताया ना, जैसे 2x की डिफरेंशिएशन 2, -8x की डिफरेंशिएशन -8, तो 8x की क्या हो जाएगी? +8। समझ आ रही? और 2 क्या हो जाएगा? हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 2, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, अरे 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x² - 6x + 8। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? तो ये क्या निकल गया? dy/dx निकल गया। समझ आ रही? आपसे क्या पूछा था कि इस कर्व का मुझे स्टेशनरी पॉइंट बता दो। स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते होंगे। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट का जहां जिक्र आया एक नॉन क्वाड्रेटिक के लिए, क्या करोगे आप? dy/dx इक्वल टू, तो इस यहां जो मैंने dy/dx निकाला इसको किसके इक्वल कर दूंगा? हाँ, dy/dx 0 के इक्वल करेंगे। तो 0 इक्वल टू x² - 6x + 8 हो जाए। निकाल लो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो। तो ये x² - 4x - 2x + 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, ये हो गया x - 4, -2 कॉमन लिया, ये हो गया x - 4। क्या आया? x की वैल्यू 1 आई 2। ये आपके क्या निकल गया बताओ? हमने dy/dx को जब 0 किया तो ये कौन से पॉइंट निकले? एक्सेलेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट कितने निकले? एक या दो? दो निकले। आप चाहो तो इनके y भी निकाल सकते हो।
कैसे निकालोगे भाई? जब x निकल गया ना, कैसे निकलेगा? कर्व की इक्वेशन में पुट करोगे, y भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कर्व का ही पॉइंट है ना। तो जब आपने x निकाल दिया तो y कैसे निकलेगा? कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन अभी y की जरूरत नहीं, ठीक है, निकाल लेना, लेकिन अभी फिलहाल मैंने अभी सिर्फ x ही निकाला, ठीक है। अच्छा, ये कितने स्टेशनरी पॉइंट निकले? एक x और दूसरा x, इसके लिए एक y होगा और एक दूसरा y होगा। चाहो तो y निकाल के देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने स्टेशनरी पॉइंट होते थे हरीफ? देखो, 2 नहीं स्टेशन, क्वाड्रेटिक देखो कितने x हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 x है। तो अबे क्वाड्रेटिक में देखो कितने x नजर आ रहे हैं? अच्छा, ये 3 है। पे ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितना इसका, कितना एक ही तो निकला, एक ही x। एक ही ऐसा पॉइंट है ना, ठीक है, समझ में आई बात? एक ही पॉइंट x निकल रहा है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 है, इसके लिए एक x है, दूसरा y निकल जाएगा, इसके लिए भी एक x है, दूसरा y निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? x को पुट करोगे इक्वेशन में तो बस के लिए y निकल जाएगा। इसका x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन में पुट करोगे तो उसके लिए y निकल जाएगा। निकाल लो चलो y, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी कैलकुलेटर में पुट करो, लिखो 1/3, पहले x की जगह 2 पुट करो, क्योंकि ये दो आपके x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट आ गए। x की जगह 2 पुट करो, 2 का क्यूब, जल्दी पूरी इक्वेशन में x की जगह पहले 2 लगा दो, -3, x की जगह 2 लगाओ, 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास 8.66। फ्रैक्शन में बता दो, 26/3 26/3। लगा दो। हाँ, तो देखो एक पॉइंट क्या आया, 2, 26/3, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है। इसमें बताओ x की जगह 4 लगाओ, आप ना समझ आ रही चीजें क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। 22/3 22/3 आ रहा है ना। तो हमारे पास कितने स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए? पॉइंट्स का जब भी मैं पॉइंट बोलूँ ना तो उसका x होगा और y होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने पॉइंट है? एक ही पॉइंट, एक x एक y। बात समझ आ गई? कंफ्यूज नहीं होना है। इधर कितने निकल रहे हैं? इधर 2 आ गए। एक 4 निकल रहा है, दूसरा क्या निकल रहा है? 22। ये देखो 2, 26/3 एंड 4, 22/3। कितने स्टेशनरी पॉइंट्स है? 2 है। अब आपसे मेरा एक सवाल आया यहाँ पे कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है? समझ आ गई? क्वाड्रेटिक में कैसे पता करते थे यार? ए की वैल्यू को चेक करें। यहाँ तुम ए की वैल्यू को चेक कर सकते हो, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, तो यहाँ ए की वैल्यू चेक नहीं कर सकते। बात समझ आई क्या चल रहा है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो तुम ए की वैल्यू चेक करते थे, एच और के की वैल्यू कह के कहते थे कि सर ये पॉइंट हमारे पास मिनिमम है या मैक्सिमम है, ए की वैल्यू को चेक कर। तो क्वाड्रेटिक के केस में तुम लोग स्टेशनरी पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर लेते और ये भी आइडेंटिफाई कर पाते थे कि यार ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, कैसे? ए की वैल्यू को चेक करके, ठीक है। जब मैं बोलूँ ना मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, तो नेचर की बात होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नेचर कैसे देखते थे? ए की वैल्यू को चेक करके। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो एच कॉमा के मिनिमम होगा, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम होगा, एच कॉमा के मैक्सिमम होगा। ये एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने dy by dx किया, डिफरेंशिएट करके 0 किया, आपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल दिए। कितने पॉइंट्स निकले? 2 निकले। अब इनमें से कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सब कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ? समराइज हो गया? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी पूछ लो। मरियम, आमना, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करो कि यहाँ पे आपके पास 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। क्वाड्रेटिक में तो एक ही आता था और उसको आप आइडेंटिफाई भी करते थे कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ ए। ये हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए? 2 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू को तो चेक नहीं कर सकते हो, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि आइडेंटिफाई करो, सपोज करो कि ये एक h कॉमा के निकला, ये दूसरा h कॉमा के निकला, ठीक है, 2 निकले, 2 अलग अलग तरीके के। अब इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है? तो उसके लिए एक रूल है कि हम करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। समझ आ गई बात? कि आपने एक दफा डिफरेंशिएशन कर दी, ठीक है, आप दोबारा से डिफरेंशिएट करो। नहीं यहाँ समझ में? दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो एक दफा डिफरेंशिएशन क्या थी? डेट dy by dx जो आपने एक दफा की थी वो क्या थी? x² - 6x + 8। ये थी आपके पास। समझ आ गई बात यहाँ तक?
इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगी, करो इसको डिफरेंशिएट, क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को करो दोबारा से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गई डबल डिफरेंशिएशन। नहीं आई बात समझ में? या सर कोई प्रॉब्लम? देखो आपने एक सर दफा हमने दोबारा क्यों किया डिफरेंशिएट? बता रहा हूं आगे, ये देखो पहले तो हमने स्टेशनरी पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, यहां तक क्लियर हो गया। स्टेशनरी पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किए, डीवाई बाई डी को 0 करके, ठीक है, डीवाई बाई डी को 0 करके, सही है। कितने स्टेशनरी पॉइंट आ गए, 2 आ गए। अब यहां पे एक रूल है कि अगर तुम्हारे पास डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आ गया ना, तो वो पॉइंट आपका मिनिमम होगा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आएगा तो वो पॉइंट आपका मैक्सिमम। अब कैसे पता करोगे कि इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, या फिर इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। क्वाड्रेटिक में एक ही वैल्यू चेक करते थे, यहां क्या कर रहे हो, डबल डिफरेंशिएट कर रहे हो। तुम्हें स्टेशनरी पॉइंट्स पता चल गए, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि स्टेशनरी पॉइंट किस टाइप के हैं, मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में आता? तो डबल डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने, यानी कि एक दफा आपने डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये आ गया 2x माइनस 6। इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहां पे आ रही? अब जब आपने डबल डिफरेंशिएशन कर ली, तो अब पता है क्या करो, x की जगह पहले देखो x क्या आया था आपके पास, एक आया था 2, ये देखो 2 26/3, और एक क्या आया था 4 22/3। अब पहले मैं x की जगह 2 लगाऊं, ये देखो पहले मैं x की जगह, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ क्या है, ये x आई, ठीक है। तो पहले x की जगह हम ये पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट कौन सा है, 2 26/3। y की तो जरूरत नहीं है क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन 2x माइनस 6 आई है। तो पहले आप x की जगह क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, ठीक है। तो बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो जब मैं x की जगह डबल डिफरेंशिएशन में, जब मैं x की जगह 2 लगा रहा हूं, x इज इक्वल टू 2 क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है, हमें नहीं पता कौन से टाइप का है, तो हमने डबल डिफरेंशिएट किया, तो हम एक्सीलेंट, तो क्या आया, लेस देन 0 आया, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गई, समझ आई है बरी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आई आपके पास, -2 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ मैक्सिमम पॉइंट। बात समझ आई? अब इसी तरीके से जब आप x की जगह क्या लगाओगे, डबल डिफरेंशिएशन की ही एक्सप्रेशन पे जब आप x की जगह क्या लगाओगे, 4 लगाओगे, तो अब देखो ये क्या आ रहा है, 2 4 8, 8 माइनस 6 2, तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बात समझ आई? तो जब मैं x ये वाला पॉइंट पुट कर रहा हूं, 4 22/3, ठीक है, समझ आई? तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मिनिमम। तुम लोगों को एक्चुअली ये रूल याद रखना कि जब डबल डिफरेंशिएशन जब भी वो ग्रेटर देन 0 होगी, तो तुम्हारा वो स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम होगा, ठीक है। और जब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगी, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 कब मिल रहा है, जब मैं डबल डिफरेंशिएशन की एक्सप्रेशन में ये वाला कोऑर्डिनेट पुट कर रहा हूं, 2 26 x जगह 2 लगाया, -2 आया, लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब कि आपके पास ये वाला पॉइंट जो है वो क्या आया, ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, और दूसरा वाला, एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट, ये उल्टा क्यों लिख रहा हूं मैं? जब आपने 4 22/3 लगाया, तो उससे मिनिमम आया, ठीक है, और जब आपने 2 26/3 लगाया, तो उससे क्या आया, मैक्सिमम। समझ आ गई ये बात? ये है बस इसका, क्लियर हो गया? किसको समझ में नहीं आया, एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? तो अब इस दोबारा से एक चीज सुन लो, एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको तुम dy बाई dx करोगे, उसके स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, dy बाई dx करोगे, और किसके इक्वल कर दोगे, जबरदस्त, तो स्टेशनरी पॉइंट पता चल जाएगा। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम है या ये स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल, और अगर वो डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या पॉइंट होगा, पॉइंट होगा, और अगर वो लेस देन 0 है, तो फिर सिंपल, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कुछ भी। समझ आ गया? आमना क्लियर हुआ, मरियम क्लियर हो गया, एंड कोई यस कंफ्यूजन है, सर। कोई कंफ्यूजन है नो इसके? सर। सही है। नो तो सर। हम किसके लिए कर रहे हैं, अब एक नॉन क्वाड्रेटिक के लिए कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होता था, एक ही वैल्यू चेक करते थे, डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं होती, एक ही वैल्यू चेक करते थे, और h कॉमा एक ही वैल्यू चेक करते थे।
ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो आप बोलते थे कि सर स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम होगा, ए की वैल्यू लेस देन 0 होती तो आप क्या कहते कि सर स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम होगा। एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, पहले तो उसके स्टेशनरी पॉइंट आइडेंटिफाई करो। कैसे करते हैं स्टेशनरी पॉइंट? क्या? तो उससे स्टेशनरी पॉइंट निकलता। अब स्टेशनरी पॉइंट तो आ गया, लेकिन कौन सा है ये स्टेशनरी पॉइंट, मिनिमम है या मैक्सिमम है? ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक में तो ए की वैल्यू चेक करते थे, नॉन क्वाड्रेटिक में हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ गई तो उसका मतलब कि वो मिनिमम है, अगर वो लेस देन 0 आए तो उसका मतलब कि वो मैक्सिमम है। रिवाइज हो गया, समझ आ गया यहां तक? आप अरीफ कोई क्वेश्चन से पूछ ले, आसान चीजें, जबरदस्त। कोई प्रॉब्लम? अब आओ क्वेश्चंस करते हैं पास्ट पेपर्स के। तो सर मिनिमम मैक्सिमम तो हमारे पास दोनों आ गए। हाँ तो पता है ये कर्व कैसा नजर आएगा, बताता हूँ। ये कर्व कुछ ऐसा होगा, देखना। दोनों आ गए ना, तो जरूरी थोड़ी ना। अब आपको पास एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी ना कि कर्व सिर्फ ऐसा ही हो, ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है? ऐसे होगा। देखो पहले क्या आ रहा है, पहले मिनिमम, पहले मैक्सिमम, फिर मिनिमम। अब अगर लेट सपोज अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, जरा देखना, ग्राफ है ना ऐसे नजर आएगा, और करना कि देखो ये पहले लेट सपोज एक पॉइंट प्लॉट कर दो 2,26/3, ये रहा 26/3 का इधर होगा, नॉर्मल स्केचिंग कर रहा हूँ। दूसरा क्या है 4, तो 22/3 कहीं इधर होगा। समझ आ गई बात? तो कर्व है ना कुछ ऐसे होगा, देखना जरा, पहले मैक्सिमम और फिर मिनिमम। अब बात समझ आई? देख रहे हो पहले, अब दोनों में देखना टेंजेंट कैसी बनेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है, दोनों में dy by dx क्या होता है, जबरदस्त। तो dy by dx को कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि dy by dx 0 है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 है। ग्रेडियंट 0 कब होता है, जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो, तो टेंजेंट इस पॉइंट पे कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। समझ आ रहा है अरीब यहां तक? और ये देखो, तो ये इस तरह के हिसाब के पास चल रहा है। यस, कोई प्रॉब्लम? मरियम आमना कोई प्रॉब्लम? नहीं। आसान चीज लग रही है? जी यस सर। आगे बढ़े, आओ पे पास से क्वेश्चंस करते हैं। ये चीजें ना मैंने खुद से लिंक करी है, आप लोगों को टीचर्स कभी भी ये चीज नहीं बताएंगे कि नॉन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं। ये लिंक जानना बहुत जरूरी है। वो तुम्हें सिर्फ ये बताएंगे dy by dx 0 होता है, वैसे नेचर निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएट करो, तुम लोगों को रटवा देंगे चीज। कभी मिक्स का क्वेश्चन आ गया ना, कंफ्यूज रहोगे क्या करें यहाँ पे, स्टेशनरी पॉइंट होता क्या है। एक नॉन क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते, क्योंकि वहां पे ना एक से ज्यादा स्टेशनरी पॉइंट निकल जाए। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है, डबल डिफरेंशिएशन। क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते थे, ए की वैल्यू चेक, बात खत्म हो गई। सही है, सिंपल हो गया सवाल, इजी हो गया। आ जाओ भाई अब डिफरेंशिएशन के, ये रहा स्टेशनरी पॉइंट्स एंड नेचर के बारे, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप ये कर्व देखो, कैसा कर्व नजर आ रहा है, अरे ये देखो कर्व तो देखो यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हरगिज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आओ उसको सवाल वो करते हैं, आसान इजी क्वेश्चन। अब आपको बस सिर्फ उसके स्टेप्स याद रखने हैं कि नेचर और स्टेशनरी पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। गौर करना जरा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अब ये एक सवाल, चलो पहला सवाल होगा मरियम से, ठीक है। अब मरियम माइक खोलो फटाफट से और मुझे ये बताओ कि इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अ नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नॉन क्वाड्रेटिक। एक्सेलेंट। तो अगर इससे फर्स्ट पार्ट में अगर उन्होंने मुझे कह दिया कि स्टेशनरी पॉइंट निकालो, तो किस तरह निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स? यस, डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सेलेंट। फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद? स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, dy by dx करते थे, क्या करते थे यारी? इक्वल्स टू 0। बात खत्म, इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट का जहां जिक्र है समझ जाओ यहाँ पे dy by dx 0 होगा। अभी स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम हो या मिनिमम हो ये बाद में देखेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि ये भले मैक्सिमम हो या फिर ये मिनिमम हो, यहाँ पे dy by dx क्या होता है, बात खत्म। तो डिफरेंशिएट कर लो, समझ आई बात? एनी क्वेश्चंस? तो डिफरेंशिएट करो। तो अब देखो ये y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन, मैं इक्वेशन पहले लिख रहा हूं 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5, ये इस तरह से मेरे पास है ना। अब जरा गौर करना यहाँ पे कि डिफरेंशिएट कैसे करोगे। अब याद है मैंने आप लोगों को कहा था डिनोमिनेटर में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है, तो जो नीचे ब्रैकेट में है ना उसको ऊपर लेके चले जाओगे, ठीक है। इंटायर ब्रैकेट को, इंटायर डिनोमिनेटर को, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो समझ आ गई बात यहां तक? अब डिफरेंशिएट करो, dy ओवर dx क्या देगा आपको, ये पावर क्या है,
माइनस, -1 तो -1 नीचे उतरेगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? तो ये हो जाएगा -9 और पावर में से क्या हो जाएगा 1। फिर क्या करते थे? उसके बाद 2x की हो जाएगी। हाँ, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन देखोगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको देखो। क्या है? 2x - 5। क्या होगी 2x - 5 की डिफरेंशिएशन? 2 0 हो जाएगी। नहीं, यही हो जाएगी। आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2x - 5। क्या होती है 2x - 5 की डिफरेंशिएशन? 2x की क्या होती है पहले बताओ? 2x की क्या होगी? 8x की क्या होती थी? 8x की 8 होगी। तो 2x की क्या होगी? जबरदस्त। -5 की क्या होगी? -5 कांस्टेंट है, जिसके साथ x हो सिर्फ उसको करोगे, इसके अलावा कोई x ना हो, जैसे -5। 0 हो जाएगी 5 की। तो इस पूरी 2x - 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2 हो जाएगी। बात समझ आ गया? क्या होगी मरियम? 2 होगी। 2 तो आप -9 को बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अच्छा, अब इसका भी अलग से कर दो। 2x आगे जो लिखा हुआ था 2x - 5, 2x की क्या होगी? 2x की हो जाएगी। 2x की भी बताया था। हाँ, 2x की 2 हो जाएगी। -5 की क्या हो जाएगी? जबरदस्त, तो 0 में नहीं लिख रहा, ठीक है? क्या हो गया ये? -18 2x - 5 -2 + 2। ये क्या आ गया? dy/dx। क्या आ गया? पूरे कर्व का dy/dx आ गया। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि स्टेशनरी पॉइंट निकालो, तो dy/dx को क्या कर दोगे? किसके इक्वल करोगे dy/dx को? 0 के। जबरदस्त, 0 के इक्वल कर दो। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो ये हो गया -18 2x - 5 के ऊपर पावर -2 + 2 +2 राइट पे है, लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके क्या निकाल देंगे? स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल देंगे, ठीक है? अच्छा, माइनस और माइनस कैंसिल। कोशिश करो कि पावर -2 ये पॉजिटिव कब बनेगी? जब डिनोमिनेटर, जब खुद से पूरा ब्रैकेट नीचे चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, देखो ये देखो 2x - 5 पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है? -2। जब ये नीचे जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी 2x - 5 की? +2। बात समझ आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x - 5 के ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18/2। 18/2 क्या देगा तुम्हें? 9। तो ये हो गया 2x - 5 के ऊपर स्क्वायर इक्वल। याद रखो हमने किया क्या है? dy/dx को 0 के इक्वल करा है। dy/dx को 0 करने से क्या निकलता है आपके पास? स्टेशनरी पॉइंट। एक्सीलेंट, जबरदस्त। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाओ। अरे बहुत अच्छा समझ रहे हो आज। और रूट लगा के प्लस माइनस लगाओ, ठीक है? तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2x - 5 अब प्लस माइनस √9, दो केस बने। तो √9 कितना होता है? जबरदस्त। तो प्लस माइनस है ना, तो एक +3 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? जब भी प्लस माइनस आए ना तो दो केसेस बनेंगे आप, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2x = -5, राइट साइड पे गया +5, तो +5 + 3 कितना हुआ? 8 और x = क्या आ गया? 4 आ गया। ये वहां जाएगा -5, वहां जाके क्या हो जाएगा? +5, 5 - 3 कितना हुआ? 2, x = क्या निकला? 1 निकला। समझ आई बात? अब नहीं आई? अब अगर आपको इनके लिए y निकालने हैं तो y कैसे निकालोगे? जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस मैंने अपनी मर्जी का जो एग्जांपल करा, x लगाएंगे। किस में x लगाएंगे? कर्व पे, कर्व की इक्वेशन। तो चलो इसके y भी निकालो जल्दी। समझ आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस? तो पार्ट 1 पे यू जस्ट हैव टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। कैसे निकालोगे स्टेशनरी पॉइंट? dy/dx को 0 करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, सिंपल था, h और k की वैल्यू देखते हैं, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड वाली फॉर्म, ठीक? ये अब नॉन क्वाड्रेटिक की बात होगी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे। तो x = 4 आ गया। अब आप लोग यहाँ कर्व की इक्वेशन में पुट करोगे। याद रखो y निकालने के लिए कहां पुट करते हैं? कर्व के, क्योंकि कर्व का तो पॉइंट है ये। अरीब नहीं आया समझ में? और प्लस 2x - 5। पहले x की जगह क्या लगा दो? 4 लगा दो। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9/2 into 4 minus 5 plus 2 into 4 minus 5. So this will give me 2 4 8, 8 minus 5 3, तो 9/3 plus 8 minus 5, तो ये कितना हो जाएगा? y is equals to 3 1 3 3 8 minus 5 3, तो y 6 आ गया। तो उसका मतलब जब x की जगह 4 रखा तो y क्या आ गया? 6 आ गया। जब x की जगह 1 रखोगे, यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, जब x की जगह तुम लोग क्या रखोगे? y is equals to 9/2 into 1 minus 5, आगे लिखा हुआ है प्लस, ये कर्व की इक्वेशन में मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ। 2x - 5 था ना, तो 1 2 -5, ठीक है? -6 आएगा। इधर -6 आएगा, आर यू श्योर? -3, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, -6 आएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? y is equals to -6। कितने स्टेशनरी पॉइंट्स निकले अरीब? दो। एक x एक y, एक x एक y, सही है? तो एक क्या निकला अरीब?
4,6, दूसरा क्या निकला 1, जबरदस्त। अब पार्ट ए हो गया, क्या निकाल दिया हम लोगों ने, स्टेशनरी पॉइंट निकाला। कैसे निकाला स्टेशनरी पॉइंट, dy बाय dx किया, इसको किसके इक्वल कर दिया, 0 के। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे ये नहीं पूछा कि स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, या आपसे कहीं पूछा है उन्होंने, नहीं पूछा। आपसे सिर्फ क्या बोला था, स्टेशनरी पॉइंट निकाल दो। तो जब स्टेशनरी पॉइंट बोले तो सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट निकालोगे, dy ओवर dx करोगे इक्वल टू 0 करो। हाँ, सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा आपसे कि अब जो तुमने दो स्टेशनरी पॉइंट आए हैं उसमें से कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। जब भी उसने बोला है कि फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, और उनका नेचर आइडेंटिफाई करो। नेचर का मतलब क्या, कि आपके पास जो दो स्टेशनरी पॉइंट्स आए उसमें से कौन सा मैक्सिमम है और उसमें से कौन सा मिनिमम है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल पे कि अब तुम्हारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है ये आपको मालूम है। क्वाड्रेटिक में कैसे पता चलता था, एक ही स्टेशनरी पॉइंट होता था और एक ही वैल्यू को चेक करते थे। ठीक है, ये एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या करोगे यहाँ पे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे। तो एक दफा की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या थी, मैंने यहाँ निकाली थी dy बाई dx, ये था। इसको बॉक्स बना दो कि आपने फर्स्ट टाइम dy बाई dx किया। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं दोबारा कि माई dy ओवर dx वॉज -18, 2x माइनस 5 के ऊपर पावर कितनी थी, -2, और ये था +2। समझ आ रही है यहाँ तक सारी बातें। ओके, ये आपने एक दफा dy बाई dx किया। तो दोबारा से डबल डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन, रीजन क्या है, हम इसीलिए कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन क्योंकि हमारे पास ये जो दो स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं हमें मालूम करना है कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। क्या 1,-6 मैक्सिमम है या मिनिमम है, या 4,6 मिनिमम है या मैक्सिमम है। कैसे पता चलेगा, डबल डिफरेंशिएशन करने से पता चलेगा। कर लो दोबारा से डिफरेंशिएशन, क्या होगी, -2 नीचे उतरेगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, -18 से। वही स्टेप करोगे, पावर गोज डाउन, मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट विच इज -18, एंड पावर में से क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, पावर गोज डाउन, पावर -1। आखिरी स्टेप क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x - 5 की डिफरेंशिएशन 2 होगी, जबरदस्त। तो ये बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इसको करो, ये हो जाएगा 72, 2x - 5, पावर कितनी थी, माइनस, अच्छा आगे +2 भी लिखा हुआ था, +2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, +2 की 0। तो इसका मतलब कि मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन आ गया। क्या आया, डबल डिफरेंशिएशन, तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे +0, और ये हो जाएगा 72, 2x - 5, पावर कितनी है, -3। नहीं आया समझ में। अब मुझे बताओ आपके पास स्टेशनरी पॉइंट कौन से थे, एक था 4,6, दूसरा कितना था 1,-6 था, ये था। समझ आ रही बात। तो अब डबल डिफरेंशिएशन जो आपने करी है ना, एक एक करके ये पुट कर दो। पहले 4,6 पुट करते हैं, y की जरूरत ही नहीं क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x है। देखो ना, कहां नजर आ रहा है आपको, y नजर आ रहा है, नहीं। तो जो तुम्हारा स्टेशनरी पॉइंट है उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट पुट करो। तो पहले क्या पुट करूंगा, पहले मैं x की जगह 4 पुट कर दूंगा। तो 2 × 4, समझ आ रही बात, 2 × 4 - 5 कितना बन गया है, जल्दी से कैलकुलेट करो उसको। 2.66। हाँ, 72 अपॉन पॉजिटिव निकलना है ना मेरे ख्याल पे, है ना, जी 72 अपॉन 27 निकल रहा है। ठीक है, तो ये बताओ ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसका मतलब, अब पता है क्या हुआ कि ये 4,6 कौन सा पॉइंट होगा, बताओ, मिनिमम है मैक्सिमम है, ये है मिनिमम पॉइंट। जबरदस्त। ठीक है, अब इसी तरीके से 1,-6 पुट करके देख लो। तो डबल डिफरेंशिएशन जो तुमने निकाली है, डबल डिफरेंशिएशन जो आपने निकाली है उसमें अब क्या करोगे, x की जगह 1 पुट कर दोगे। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 2 × 1 - 5 -3, तो ये 2 1 2 -5 -3, और क्या आ रहा है, -72 अपॉन 27 आ रहा है। तो ये माइनस में आ रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब कि 1, -6 ये कौन सा पॉइंट हुआ, मैक्सिमम। बात नहीं है, समझ। तो समझ आ गया, एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टेशनरी पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे। अब स्टेशनरी पॉइंट आ तो गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा मैक्सिमम है मिनिमम है, दोबारा से अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, एक दफा डिफरेंशिएट, देन अगेन डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट,
फिर उसमें वो स्टेशनरी पॉइंट पुट करोगे, अगर उस स्टेशनरी पॉइंट को पुट करने से अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ गई तो उसका मतलब कि वो स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम होगा। अगर वो पॉइंट पुट करने से डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आई तो उसका मतलब कि वो पॉइंट मैक्सिमम होगा। इजी है, समझ आ रहा है? इजी है, सिंपल है। एनी क्वेश्चंस यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? जी भाई, एनी क्वेश्चंस? नो सर। सही है। अच्छा, मेरी एक्चुअली 7 बजे क्लास है दूसरी, तो आज की क्लास में मैंने आपको स्टेशनरी पॉइंट्स वगैरह समझाना था, एक्स्ट्रा क्लास थी। अच्छा, कल तो क्लास नहीं, लेकिन सैटरडे और संडे क्लास हो। सैटरडे को किसी का मैसेज आया था कि शायद क्लास ना ले सके, तो उसकी भले आप लोग आमना शायद आपका आया था, तो रिकॉर्डिंग उसकी चेक कर लेना, ठीक है? नहीं सर, मैंने बोला था 7 बजे रख लीजिएगा 7 क्लास। बजे, सैटरडे को 7 बजे फ्री हो? हाँ ठीक है, 7, चलो 7, मरियम फ्री हो 7 बजे? जी सर। चलो 7 बजे फिर रख लेंगे। सर ये रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर दीजिएगा अभी जो अपडेट 2 कर क्लासेस। देता हूँ। ठीक है यार, यूट्यूब पे करनी पड़ेगी, ड्राइव पे स्पेस कम हो गई है, तो यूट्यूब में अब रिमेनिंग अपलोड करता हूँ, ठीक है? सर लिंक दे दीजिएगा। लिंक दे दूंगा, हाँ टेंशन नहीं। कि अपलोड क्यों कर रहा हूँ, लिंक दूंगा ना साइड, अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, आप लोग के लिए। ईजी है भाई, समझ आया कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, नेचर क्या होता है? नेचर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? डबल डिफरेंशिएट करके। नेचर का मतलब क्या कि तुमने जो स्टेशनरी पॉइंट निकाले हैं, क्या वो मिनिमम है या वो मैक्सिमम, बस इतनी सी बात। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो समझ आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, एक नॉन क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीजें। दैट्स इट।